+1 Commerce. This is your business study class. In last week we have near about half we have completed first unit, evolution and fundamentals of business. So in this week we will complete the remaining part of first unit, same evolution and fundamentals of business. Let's start another topic. Yes students, there are so many type of business. Now we will all the activities, the different type of activities that are related to business, we will discuss one by one. First is industry. Industry, common meaning of industry is factory. फैक्ट्री आपको पता है ना, that जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस होती हैं, है ना. एक होता है ट्रेड मतलब जहाँ एक बिजनेसमैन गुड्स खरीद कर फिर उसे सेल करता है, दैट इज़ ट्रेड. बट इंडस्ट्री जहाँ पर गुड्स प्रोड्यूस करके फिर आगे सेल की जाती हैं होलसेलर को, ओके, दैट इज़ इंडस्ट्री. सो इंडस्ट्री इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग, यानी चाहे वो गुड्स खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं या कुछ कोई भी नेचुरल गुड्स लेकर उनकी आगे प्रोसेसिंग कर रहे हैं ऑफ गुड्स एंड मटेरियल यूजिंग द मैकेनिकल अप्लायंस एंड टेक्निकल, यानी मशीनरी वगैरह यूज़ करके उसको वो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को. जैसे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस टेक्सटाइल गुड्स, उसमें वो क्लोथ्स बनाते हैं फ्रॉम कॉटन. कॉटन कहाँ से मिलती है? फील्ड से मिलती है. ऐसे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, टीवी, वीडियो कैमरा एक्सेट्रा, दैट आर प्रोड्यूस इन द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज. एज ब्रीडिंग एंड रेजिंग ऑफ एनिमल, जैसे एनिमल्स को जो है वो जैसे कोई भी एनिमल्स से रिलेटेड कोई भी बिजनेस करते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, फिर उनके आगे जो भी जैसे शीप है, शीप की वूल से वो नीटिंग करते हैं, ठीक है. तो दैट इज़ बिजनेस आर रिलेटेड टू एनिमल्स. Thus, industry refer to the economic activity, main purpose profit motivator. So this is economic activity which is concerned with the conversion of resources into useful goods. जो भी resources होते हैं नेचुरल resources से जो हमें goods मिलती हैं उसे कस्टमर के यूज़ के लिए यूज़फुल गुड्स प्रिपेयर करते हैं. तो इंडस्ट्री की टाइप्स होती हैं, इसको हम मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री. फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी इंडस्ट्री. Primary industries are those industry in which we will include the extraction and production of natural resources. Extraction मतलब कि जब हम ज़मीन से कोई चीज़ निकालते हैं, and production of natural resources. प्राइमरी और क्या इंक्लूड करते हैं इसमें हम? रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स. जैसे कोई भी है, किसी की नर्सरी है प्लांट की, ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे एनिमल्स हैं उनसे रिलेटेड फिशिंग का बिजनेस हो गया, ठीक है, दैट्स आर रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में क्या इंक्लूड करते हैं? एक्सट्रैक्ट और ड्रा आउट, यानी निकालना ऑफ वेरियस प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज. जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो अर्थ, सॉयल, वाटर हैं, उनसे कोई भी गुड्स जो है वो बाहर निकालना. जैसे अर्थ से, ज़मीन के अंदर से क्या निकलता है? ऑयल निकलता है, गोल्ड निकलता है, ठीक है, जो माइल्स होती हैं, दैट आर टाइप ऑफ बिजनेस एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. ओके, वाटर से क्या निकालते हैं? फिश निकालते हैं, ठीक है, सी वाटर से सॉल्ट निकालते हैं, दैट इज़ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, ठीक है. सो इन दिस वी विल इंक्लूड फार्मिंग, जो भी फार्मिंग कर रहे हैं हम, कोई चीज़ उगा रहे हैं, माइनिंग, फिशिंग, हंटिंग, लूमरिंग मतलब लकड़ी काटना, ऑयल एक्सट्रैक्शन, निकाल रहे हैं हम, ऑयल निकाल रहे हैं माइल से, आर द एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज. सो इसमें हम डायरेक्टली कंज्यूम, कुछ तो हम डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, जैसे फ़िश वगैरह हम डायरेक्ट कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ हम एज ए रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं फॉर नेक्स्ट प्रोडक्शन, उसकी आगे प्रोसेसिंग करने के लिए, आगे गुड्स बनाने के लिए जो हमने निकाली है उनके लिए रॉ मटेरियल. जैसे फार्मिंग में हमने शुगर, उसमें शुगर बनाने के लिए जो शुगर केन होता है वो फार्मिंग से मिलता है, ठीक है, तो शुगर केन को हम यूज़ करते हैं शुगर बनाने के लिए. ओके, सो कुछ हम डायरेक्ट यूज़ भी कर लेते हैं और कुछ आगे मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट इज़ जेनेटिक इंडस्ट्री. जेनेटिक इंडस्ट्री मतलब हेरिडिटी और पेरेंटेज. जैसे
कोई भी जैसे हम एनिमल से रिलेटेड है, जैसे एग का बिजनेस हो गया, ठीक है, ब्रीडिंग और रिप्रोडक्शन ऑफ प्लांट हम आगे जो है प्लांट्स, एक प्लांट से दूसरा प्लांट उगाते हैं, ठीक है, नर्सरी में। एंड एनिमल से रिलेटेड हो गया कैटल ब्रीडिंग फार्म्स, जिसमें हम कोई भी जो एनिमल्स हैं, जैसे दूध की डेयरी होती है, ठीक है, तो दैट्स अ पोल्ट्री फार्म होता है। तो दीज नर्सरी बताया मैंने आपको, नर्सरी प्लांट से रिलेटेड होती है। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ओके, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड होती है। सो दीज आर प्राइमरी इंडस्ट्रीज। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री में जो हमने प्राइमरी इंडस्ट्री से जो भी एक्सट्रैक्ट करके जो भी रॉ मटेरियल निकाला, उसको फर्दर आगे प्रोसेसिंग में उसको फाइनल, ताकि हम उसको कंज्यूम कर सके, उस ऐसे गुड्स में चेंज करना, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, ओके। सो दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद द यूजिंग द मटेरियल एक्सट्रैक्ट एट द प्राइमरी स्टेज, यानी प्राइमरी इंडस्ट्री में जो हमने गुड्स जो भी मटेरियल एक्सट्रैक्ट किया है, निकाला है, स्टेज टू प्रोड्यूस गुड्स फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर फर्दर प्रोसेसिंग बाय अदर इंडस्ट्री यूनिट्स। जैसे शुगर केन का मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है। तो आगे शुगर मिल्स अलग होती हैं, कॉटन मिल्स होगी, जैसे कॉटन जो निकलती है फार्मिंग से, उससे हम आगे क्लॉथ्स में कन्वर्ट करते हैं। दैट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आर सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री की आगे फॉरेन टाइप्स हैं। फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड सेकेंड इज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ओके। नाउ फर्स्ट इज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। These industries convert raw material और सेमी फिनिश, जो रॉ मटेरियल हमने निकाला है प्राइमरी इंडस्ट्री से, या कुछ सेमी फिनिश है जिसको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, इनटू फिनिश प्रोडक्ट, उनको फिनिश प्रोडक्ट में यूज़ करते हैं। जैसे हमने टिम्बर, लकड़ी तो ले ली हमने, लंबरिंग में लकड़ी निकाल ली, ठीक है, लेकिन उसको आगे फर्नीचर में कन्वर्ट करते हैं हम, ओके। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें हम क्या किस किस टाइप की आ जाती है मैन्युफैक्चरिंग में, हम क्या जो वो अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट होता है। फर्स्ट इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। एनालिटिकल इंडस्ट्रीज में हम क्या करते हैं, इस इंडस्ट्री में अ बेसिक रॉ मटेरियल इज एनालाइज, मतलब सेपरेट इनटू ए नंबर ऑफ प्रोडक्ट। उसको हम एक ही प्रोडक्ट में, बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, हम उन सब प्रोडक्ट को अलग अलग कर देते हैं। जैसे ऑयल रिफाइनरी है, इसमें हम सेपरेट कर देते हैं क्रूड ऑयल इनटू कैरोसिन, ओके, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। जो भी मटेरियल है डीजल में, कैरोसिन में, डीजल में, लुब्रिकेटिंग ऑयल में, ठीक है। तो जो भी इसमें हम रिफाइन करके जो भी ऑयल हम निकालते हैं ऑयल से, उसको रिफाइन करके ये चीज़ें जो है वो ऑयल, इस टाइप का ऑयल जो है पेट्रोल, डीजल, उनको सेपरेट कर लिया जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज एनालिटिकल इंडस्ट्रीज। नाउ सिंथेटिकल इंडस्ट्री। सिंथेटिकल इंडस्ट्री में हम दो मटेरियल को कंबाइन करके, आपस में मिक्स करके जब एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, दैट इज़ सिंथेटिकल इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे सॉप बनाना है हमने, प्लास्टिक बनाना है, पेंट्स बनाने हैं, फर्टिलाइज़र, तो इसमें दो हम प्रोडक्ट को यूज़ करके एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व, इसमें हम एक स्टेज फिर नेक्स्ट स्टेज, जैसे इसमें हमने शुगर बनानी है, तो पहले हमने कॉटन से क्लॉथ बनाना है, तो इसमें पहले नेक्स्ट प्रोसेस, शुगर केन से डायरेक्ट शुगर नहीं बनती है, इसमें 2-3 प्रोसेस होती हैं इस स्टेप में, उसके बाद शुगर जो है वो बनकर तैयार होती है, ओके। एक ही बार में शुगर तैयार नहीं हो जाती है, ठीक है। शुगर केन को पहले उसमें मेल्ट किया जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद उसको शुगर में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसमें एक प्रोसेस होती है, दैट इज़ प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। नेक्स्ट इज असेंबलिंग। अब जो भी अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने ही बनाए हैं, उन डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करके जब हम एक नया प्रोडक्ट तैयार करते हैं, दैट इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्री। जैसे हम टीवी, कार, कंप्यूटर, तो कार में जितने भी हमें कार बनाने के लिए, टीवी, कंप्यूटर बनाने के लिए जितने भी हमें उसके पार्ट्स होते हैं, वो अलग अलग इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चरिंग किए जाते हैं। तो जो एक इंडस्ट्री उन सभी इंडस्ट्री से अपने अलग अलग पार्ट्स खरीद कर उनको असेंबल करती है, दैट इज़ असेंबलिंग इंडस्ट्री, ओके। नाउ सेकेंडरी इंडस्ट्री का सेकेंड पार्ट है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, यानी जब हम कोई चीज़ कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्ट करते हैं, डैम कंस्ट्रक्ट करते हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करते हैं, कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो इंडस्ट्री जो
इनके कॉन्ट्रैक्ट लेती है इसको कंस्ट्रक्ट करने का, दैट इज़ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। ओके, जो भी हमने एक्सट्रैक्टिव गुड्स या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने जो गुड्स बनाई हैं वहाँ से कलेक्ट करके कोई हमने बिल्डिंग बनाई है तो दैट इंडस्ट्री इज नोन एज कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। नाउ थर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज टेरिटरी इंडस्ट्रीज। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम आपने ये वर्ड सुना होगा, टेरिटरी इंडस्ट्रीज। टेरिटरी इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज पर जितनी भी इंडस्ट्रीज होती हैं उनमें जो भी एक्टिविटीज़ की जाती हैं उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में हेल्प करती है, उनको सपोर्ट करती है। उनमें जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्री में उनको सॉर्ट आउट करने में उनकी हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल जैसे उनको मनी की ज़रूरत है, ठीक है, तो अगर उन्हें मनी की ज़रूरत है तो वो कहाँ से लोन लेंगे? बैंक से लोन लेंगे। सो बैंकिंग इज़ अ बिजनेस। ओके, उनको लोन जो है वो देते हैं, रेट ऑफ उसके बदले में उनसे इंटरेस्ट लेते हैं। सो इट इज़ नोन है, बैंकिंग इज़ नोन एज टेरिटरी इंडस्ट्रीज। उनको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत है, जो गुड्स उन्होंने प्रिपेयर की हैं, मैन्युफैक्चरिंग की हैं, उनको आगे नेक्स्ट प्लेस पर, कंज्यूमर प्लेस पर पहुंचाना है, तो उसके लिए वो ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेंगे। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज ऑल्सो नोन एज टेरिटरी इंडस्ट्रीज। Okay, so tertiary industries, these are concerned with the providing support service, उनको सपोर्ट करते हैं मतलब हेल्प करते हैं टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज एज वेल एज एक्टिविटी रिलेटेड टू द ट्रेड। जो भी ट्रेड में एक्टिविटीज़ होती हैं उनको परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। ओके, उनको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। कोई गुड्स सेल नहीं करते हैं इंडस्ट्रीज, ये सिर्फ अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्ट उनको ट्रक अपना बेच नहीं देते हैं, सिर्फ उनको यूज़ करने के लिए उनके गुड्स को पहुंचा देते हैं ऑन द कंज्यूमर प्लेस। ठीक है, उसके बदले में उनसे रेंट ले लेते हैं। ऐसे बैंकिंग उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है, इंश्योरेंस हेल्प करती है, रिस्क कवर करती है इंश्योरेंस से। वेयर हाउसिंग, जो जहाँ पर गुड्स जो हैं वो रखी जाती हैं, अब मैन्युफैक्चरिंग तो हो जाती है पहले, लेकिन जब तक कंज्यूमर के को वो नहीं पहुँच जाती तब तक वो वेयर हाउस में सेफ रखी जाती हैं। कम्युनिकेशन, जो बिज़नेस होता है जिनका कंज्यूमर से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है। पैकेजिंग एंड एडवर्टाइजमेंट, गुड्स की इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचाने के लिए, बिज़नेस को आगे इंक्रीज़ करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए एडवर्टाइजिंग हेल्प करती है बिज़नेस की। सो दीज आर द इंडस्ट्री विच हेल्प टू बिजनेस थ्रू प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्रीज आर नोन एज टेरिटरी इंडस्ट्रीज। Yes students, now in part F of unit first video we have discussed about the industry and types of industries. Next topic we will discuss in part G. Okay.